बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं, यहाँ नालों की सफाई हो रही है, जो पीपल्स पार्टी के इरफान गनी साहब, और मैं इनसे पूछता हूँ कि किस तरह से और क्या मामलात हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और 3 दिन से बारिश हो रही है मुसलसल, हम तो 3 दिन से काम कर रहे हैं। कल जो है लाइट का इशू था कि कम से कम 8 घंटे लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से सम ना चल सका और रोड पे थोड़ा बहुत पानी आ गया। तो हमने फौरी तौर पे सुबह पीडीए से रब्ता करके, तो अपने टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख साहब से रब्ता करके तो उनसे बात करी, तो उन्होंने ये हमें पंप भेज दिया और ये सफाई की मशीनरी भेज दी। तो इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं, शाम तक पानी निकल जाएगा सारा। अच्छा इरफान भाई, ये नाला हमारा जो है ये कच्चा ही है, और एक दफ़ा आपसे भी बात हुई थी, मैं ये कह रहा था कि इसको अगर हम सम बना दें, ये मखदूम बिलावल से लेके यहाँ तक है, जिसमें अल्लाह वाला टाउन 31G अलवासी मेहरान एक्सटेंशन और मखदूम बिलावल केडीएम प्लाइज, ये तमाम ही इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और इसका पानी ये नज़दीकी यहाँ नाले से निकल जाएगा और नाला भी पक्का हो जाएगा। इसके लिए आपने कहीं आवाज़ उठाई, बात करी? जी, हमने कोरंगी टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब से बात की थी। उनको हमने ये बताया कि जब बारिशें होती हैं तो पीछे से पानी ज़्यादा आता है, तो पीएनटी का नाला जो है हमें पानी लेने की बजाय वापस उल्टा रिटर्न कर रहा होता है। तो इस पर एक गेट लगा दिया जाए और इस पर एक पंप लगा दिया जाए, गेट लगा के उस टाइम गेट बंद करके इस पानी को पंप के ज़रिए फेंका जाए, तो ये मामला हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा कहा है कि इंशाल्लाह मैं इसको प्रोजेक्ट में जो है, जो के क्लिक काम कर रहा है, ये नाला बना रहा है और दोनों रोड बनाएगा, ये वाले वो वाले और ये वाला, तो उसमें कोशिश करे काम। 60 फीट वाला नाले वाला रोड भी बनेगा? ये रोड भी बनेगा वहाँ तक, ये भी बनेगा। अच्छा, ये कब तक उम्मीद है इन तमाम कामों की? ये इंशाल्लाह तो बजट के बाद शुरू होना था, बजट हो गया है अनाउंस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि महीने 2 महीने में शुरू हो जाएगा। बड़ी अच्छी खबर आपने ये दी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे ये जो है सॉलिड वेस्ट वाले, हमारे केडीएम एम्प्लॉइज़ में कचरा नहीं उठता है, और गाड़ियाँ तो C1 C2 में मैं देख रहा हूँ कि 6-7 महीने से नहीं चलती हैं। गधा गाड़ी वालों को पैसे दे के उठा रहे होते हैं, और जो पैसे देने के बेचारे इस काबिल नहीं कि पैसे दें, वो उन डब्बों में डालते हैं, लेकिन डब्बे भी गिनती के 5 या 6 रखे हुए हैं, और ये नाकाफ़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद वो प्लाटों पे लोग फेंकते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना डब्बे नज़र आते, ना कोई कहीं कूड़ेदान बनाए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, अगर आप अभी 10 मिनट पहले आते तो केडीए में जो पिकअप लगी हुई है, अभी वो मेरे सामने यहाँ से गई है छुट्टी करके। केडीए में एक पिकअप लगी हुई है और सॉलिड वेस्ट का अमला भी जो है हर हफ्ते की बुनियाद पे वार्ड में काम करता है। अभी ये कचरा पॉइंट रिमूव किया है यहाँ से, वो जमजम मस्जिद के पास से रिमूव किया है। अच्छा, होता ही है कि तकरीबन हम खुद भी जो है कचरा साफ़ करने, अपने इलाके को साफ़ करने के लिए संजीदा नहीं है। मेरा अगर ये घर है और साथ में खाली प्लाट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो आगे कचरा कुंडी बनी हुई है वहाँ तक जाने के हम बजाय मैं अपने बराबर में खाली प्लाट में कचरा फेंक देता हूँ। इस तरह करते करते ये हालत हो गई कि तकरीबन हर खाली प्लाट एक कचरा कुंडी बनी है। और सॉलिड वेस्ट से जब रब्ता किया जाए तो वो कहते हैं कि हम जी सारे प्लाट तो हम साफ़ नहीं कर सकते, हमें आप 4-6 पॉइंट हर वार्ड के दे दें, जो कचरा पॉइंट हो हम वहाँ से उठा लिया करें। और 4-6 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट से हम उनसे कचरा उठवा रहे हैं और तवत्तर से उठवा रहे हैं। इसमें यह है कि यहाँ अगर उनकी गाड़ियाँ चल रही हों, जो कि उन्हें चलानी चाहिए, यहाँ एक गाड़ी है जो मैं देखता हूँ कि मखदूम बिलावल में भी घूम रही होती है, वो अलवासी में भी है, अल्लाह वाला टाउन में भी, वो कितना कचरा उठा लेगी? केडी 31C2 31C1 में तो है ही नहीं कचरा उठाने की कोई वो कि कोई गाड़ी चलती हो। इनको तो गाड़ी चलानी चाहिए। 6-7 महीने से क्या है मसला ऐसा कि जो ये गाड़ियाँ नहीं चला रहे? और दूसरी चीज़ ये कि जो अगर कचरा जिस जगह होता है तो वो लाजमी बात है प्लाटों के ऊपर ही होगा। जब आप डब्बे नहीं रखेंगे, डस्टबिन नहीं रखेंगे, तो डब्बे भी इतने बड़े रखें कि उसके अंदर भर जाता है, तो वो उसके बाद लोग बाहर फेंकने लगते हैं, और जब वो दूर होते चले जाते हैं तो वो ऐसे ही फेंकते चले जाते हैं। अच्छा देखें, डस्टबिन जब बल्दियाती हमारी हुकूमत आई, डस्टबिन हमने रखवाए और काफ़ी मिकदार में रखवाए। काफ़ी हद तक डस्टबिन चोरी हो गए। मज़ीद नए डस्टबिन के लिए सॉलिड वेस्ट वालों को कहा गया है कि मज़ीद डस्टबिन रखें। दूसरा ये कि जब डस्टबिन भर जाता है उसके साथ कचरा गिरता है, तो वो कचरा भी हम रिमूव करवाते हैं सॉलिड वेस्ट इंतज़ामिया से। वो डस्टबिन भी उठाते हैं, उसके साथ वाला कचरा भी उठाते हैं, पूरी जगह को साफ़ करते हैं। दूसरी बात पिकअप की कमी है, उनसे पिकअप बढ़ाने की भी रिक्वेस्ट की हुई है। अब हमारा निज़ाम जो सॉलिड वेस्ट का है वो चल रहा है UC 36 के तहत, पुरानी UC 36 के तहत। उनकी मशीनरी, उनकी टीमें UC 36 के तहत चल रही हैं, इस वजह से हमें मशीनरी की प्रॉब्लम होती है। हमने अपने टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब से रिक्वेस्ट करी है कि हमारी UC 2 को जो है UC 2 के लिए मशीनरी दी जाए, हमें डस्टबिन UC 2 के लिए दी जाए, हमें ट्रैक्टर UC 2 के लिए दिया जाए। तो ये सॉलिड वेस्ट वाले काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। जब हमें UC के तहत चीज़ें मिलेंगी, हमारे UC में 4 वार्ड हैं, अगर एक सेट हमारे पास होगा तो हमें काफ़ी हद तक काम करने में आसानी होगी और हमारे कचरे के मामले काफ़ी हद तक आसान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
इसके अलावा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा जो हमारे 60 फीट रोड है KD एम्प्लाइज़ का, इसके ऊपर 11 ढकने नहीं है और कॉलर भी नहीं है, और वो पीछे ना इसके अंदर वंचिंग होती है, ये बंद है बिल्कुल लाइन। और अगर बारिश हुई तो यकीन करें कि इन गटरों के अलावा निकासी का कोई रास्ता भी नहीं है। सर 8 महीने पहले पूरी लाइन पे वेंचिंग कराई, उसका लोअर लांडी मिलने से ये है कि हमारा आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं राजा बाबर से भी कमेंट्स चाहूँगा कि क्या अभी क्या सूरत हाल है इस बारिश के उसमें। ये देखें, बारिश एक कुदरती अमल है और यकीनन जहाँ जहाँ जिन इलाकों में सहूलियात नहीं होती वहाँ पे होती हैं। आप तो इस इलाके के पुरानी रहायशी हैं। पिछले 30 साल के दौरान जिस तरह इस इलाके का बेड़ा गर्क किया गया, तमाम तर इख्तियारात और फंड्स के बावजूद यहाँ काम नहीं हुए, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की हकीकी जमातें बरसर इक़्तिदार हैं, उसके अंदर अपना जो बलदियाती गवर्नमेंट से उनके अंदर अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं और कराची की आवाम को नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ कुरंगी की बात नहीं करूँगा, कराची की आवाम को नज़र आ रहा है। अल्लाह वाला टाउन और KDA में आप माशाल्लाह से बहुत पुराने यहाँ पे सीनियर वो और बहुत इलाके में हमेशा इधर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आज जो काम हो रहे हैं ऐसे काम होते हुए नज़र नहीं आए। कोशिशें जारी हैं, कोशिश जारी है और बिल्कुल जारी रहनी चाहिए और उसके लिए तमाम लोग। राजा भाई, ये इसलिए नहीं नज़र आया कि बल्दियाती निज़ाम ही नहीं रहा और काफ़ी टाइम से ये था, क्योंकि जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वही इन चीज़ों को उठाते हैं करते हैं। हमारे जो अब ऊपर हैं जो MP MNAs होते हैं उन्हें तो नहीं पता और उस जगह तक अप्रोच भी नहीं होती। ये हमारी आवाज़ है, आप ही लोग और हम ही लोग मिलकर इन चीज़ों को आगे देंगे तो हमारे प्रोग्राम बनेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा जो सोच है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों का हाल अब मैं दिखाता रहूँगा कि क्या स्कूल है। वो हमारे बच्चों से शऊर वो छीना जा रहा है, क्योंकि जब तालीम नहीं होगी और शऊर नहीं होगा और वो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो 4000 2000 3000 फीस नहीं देता, जिसके 4 बच्चे हैं अगर वो 2000 फीस है तो 8000 रुपये वो कहाँ से देगा। उन स्कूलों का हाल ये है कि वहाँ अगर जाते भी हैं तो जाने का रास्ता नहीं है। तो ये स्कूलों के लिए भी हमारे इधर होनी चाहिए, इनके ऊपर भी बात होनी चाहिए और इनको भी अपने उसमें रखना चाहिए। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपकी बड़ी गहरी नज़र है आवाम के मामलात के ऊपर। तो मैं आपके लिए अर्ज़ करता हूँ कि पहले मरहले पे आप इसी फजल लाई के सामने एक एकेडमी थी, उसको हमने फ़ंड जारी करने की जा रही है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। अब हम ज़मीन तलाश कर रहे हैं। हमारी मुश्तरका कोशिश ये है कि आप लोगों से सबसे मुशावरत से इस इलाके के कम अज़ कम 4-5 नहीं तो 1 या 2 स्कूल प्राइमरी लेवल के स्कूल खोले जाए, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के थे। तो उसके लिए चेयरमैन साहब से हमारी काफ़ी तौर पे जो मैंने चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की है और ख़ुद टाउन चेयरमैन साहब इस बात में इंटरेस्टेड है और जो हमारे बल्दियाती जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो नुमाइंदे हैं हमारे हारून भाई, उनसे भी सिलसिले में बात हुई। उनका भी ये कहना है कि इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश से सब मिलकर कम अज़ कम UC2 के अंदर 2 स्कूल, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी स्कूल ज़रूर बनाए जाएंगे। उसके लिए हम जगह भी तलाश कर रहे हैं लोगों से। ये तो चलो बनेगा, लेकिन जो बने हुए उनको कैसे बेहतर करें ना, उनको तो जाकर देखें कि गुजरने का बच्चों का इस रास्ता ही नहीं है। देखिए, आप शायद देख नहीं रहे कि टाउन चेयरमैन साहब अभी मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा कर गए। अभी कल की बात है, वो स्कूल में गए, उनके जो ना निसाब के बारे में बात की और जहाँ जहाँ स्कूलों के अंदर मैं मालूम है कि बाथरूम नहीं है, पंखे नहीं है, बैठने की जगह नहीं है और कई स्कूलों की तो छतें भी नहीं है मैंने देखी। तो यकीनन इसमें जो ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो गौर फिक्र जारी है और ये बहुत अच्छी निशानदेही अपने की है। मैं कह रहा हूँ कि पूरी कौम को मिलकर और तमाम जमातों को मिलकर निसाब के मामले के ऊपर जो ना इस पर जिहाद के तौर पे काम करना चाहिए और तमाम मामलों को एक तरफ रख कर अपने बच्चों की तालीम के लिए कोशिश करना चाहिए। और जो स्कूल यहाँ मौजूद हैं जिनमें फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के फ़ंड ले रहे हैं, तनख्वाहें, कई स्कूलों में ऐसे हैं कि असतिज़ा आते ही नहीं है, 15 मैं इसको मुख्तसर भी करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि हमारे प्लेग्राउंड कहाँ हैं, हमारे प्लेग्राउंडों पे प्लाट काट दिए गए हैं और वो उनके ऊपर कब्जा हो गया और अगर कोई बना भी दिए गए हैं तो वो इस लेवल पे हैं कि वहाँ उन बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जाता। ये तो मंशियात के नज़दीक जा रहे हैं। स्पोर्ट्स से प्यार और मंशियात से नफ़रत मेरा मोमिन वो है इशू उसमें है। और ये हमारे बच्चे जो है हमारे से कहाँ कैसे ग्राउंड मिलेंगे इनको। जैसा कि आप जानते हैं यासीन भाई कि हम जब से टाउन के अंदर आए हैं, आप यार हम जब टाउन में पहुँचे, कराची के मुख्तलिफ टाउन के अंदर पहुँचे, तो हमें यार आपको मसाइल इस कदर मिले कि हमारी जो हमें जो ना आगे बढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा दुश्वार हो रहा है। लेकिन जितनी चाइना कटेंगे और जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है हम उन्हें डिज़ोल्व कर रहे हैं, उनको प्ले ग्राउंड बहाल कर रहे हैं। कहीं जहाँ कॉलेज की ज़मीन पर कब्ज़ा थी वो ज़मीनें आपने देखा कि ज़मीन यहाँ पे इसको कब्ज़ा ख़त्म करा के यहाँ कॉलेज का ऐलान भी किया गया था। तो बिल्कुल प्ले ग्राउंड ही बनेंगे। आपका जो ये ईदगाह ग्राउंड है,
अगर इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत इंतहाई कम खर्चे पे एक बेहतरीन प्ले ग्राउंड बन सकता है। ईदगाह जो ग्राउंड है उसमें नमाज तो सिर्फ जो ना क्या नाम है ईद को होती है ना, तो इसमें एक बेहतरीन प्ले ग्राउंड भी बन सकता है और वॉकिंग वो भी ट्रैक भी बन सकता है।